सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये कुंभ शुरुआत ही क्यों की गई इसकी। ऐसा माना जाता है, हर एक चीज के पीछे दो कारण होते हैं, एक साइंटिफिक भी, ताकि पढ़े लिखे जो लोग हैं वो समझ सके, और जैसा कि हमें पता है कि हम हिंदू लोग हैं, सनातनी लोग हैं, तो हम लोगों को हमारे धर्म के बारे में नॉलेज होनी भी चाहिए। तो उसके अनुसार भी कोई भी चीज़ है वो दो कारण से शुरू होती है। साइंटिफिक वे में भी आप उसको जान सकते हो, आप उसको बेसिकली जो हमारा सनातन धर्म है उसके अनुसार भी जान सकते हो। तो जैसा कि आपने प्रश्न किया कि कुंभ का मेला क्यों लगाया जाता है, तो ऐसा माना जाता है कि जिस समय समुद्र मंथन हुआ था, तो समुद्र मंथन के दौरान तो अमृत कलश वो निकला गया था। तो ऐसा माना जाता है कि जो कलश होता है उसको कुंभ का रूप दिया जाता है, यानी कुंभ माना जाता है। कुंभ का मतलब होता है घड़ा, मिट्टी का जो कलश होता है उसको हम बोलते हैं कुंभ। तो ऐसा कहा जाता है कि उस कुंभ के नाम पे ही इसका नाम, इस मेले का नाम कुंभ रखा गया था। आपने कहा कि अमृत जो है जी 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 जी। तो वो मंथन ही क्यों हुआ था, समुद्र मंथन ही ऐसा माना जाता है सर कि जो ऋषि अत्रि थे, उनकी पत्नी थी सती अनुसुईया जी, आपने नाम सुना होगा उनका। तो ऋषि अत्रि जी और उनकी पत्नी थी सती अनुसुईया जी, उनके पुत्र थे दुर्वासा ऋषि। तो ऐसा कहा जाता है कि देवासुर संग्राम जब हुआ था, तो देवासुर संग्राम के दौरान जो इंद्रदेव जी थे वो ये सोचने लगे कि मतलब मैं तो पूरी धरती पर तो मैंने कब्जा कर ही लिया, पूरे आकाश पर, पूरे स्वर्गलोक पर, दैत्यों पर, सब जगह मैंने कब्जा कर रखा है। तो उनको थोड़ा सा घमंड हो गया था, और सब तरीके से वो संपत्ति से रहित, संपत्ति भी उनके पास ही थी सारी, लक्ष्मी जी भी वहीं पे वैकुंठ में निवास था। तो ऐसा माना जाता है कि उनको थोड़ा घमंड हो गया था। लेकिन दुर्वासा ऋषि जो है, उन्होंने सोचा कि देवासुर संग्राम में उन्होंने विजय हासिल की है, तो चलिए एक बार इनको बधाई दे देते हैं। तो दुर्वासा ऋषि जो है, जिसको पारिजात का पुष्प कहा जाता है, जिसको नाइट जैस्मिन भी बोलते हैं, रात की रानी बोलते हैं, कुछ लोग हार सिंगार के नाम से जानते हैं, उसका फूलों की एक माला बनाई उन्होंने, और वो जो इंद्रदेव है उनको अर्पित की। तो ऐसा माना जाता है कि इंद्रदेव, उन्होंने सोचा कि फूल की माला का तो मैं तो क्या करूंगा, तो उन्होंने अपना हाथी था उनका, इंद्र जी के जो हाथी है उनका नाम है ऐरावत, उन्होंने वो पुष्प की माला ऐरावत को दे दी। तो ऐरावत, वो आपको पता है कि वो हाथी है, जानवर है एक तरीके से, उन्होंने 2 मिनट तो उसको अपने सूंड में रखा, और फिर उसके बाद नीचे पटक दिया, नीचे पटकने के बाद अपने पैर से कुचल दिया। अब दुर्वासा ऋषि को बहुत बहुत ज्यादा ऐसा माना जाता है कि जो दुर्वासा ऋषि है वो शिव जी की संतान है, मतलब एक तरीके से आप ये भी कह सकते हो कि शिव जी का ही एक अंश है। इसी वजह से वो क्रोधित बहुत ज्यादा होते थे। तो ये सब देख के उनको ऐसा लगा कि ये मेरा अपमान हुआ है, और इसी कारण की वजह से उन्होंने श्राप दिया देवताओं को भी और साथ में इंद्रदेव को भी, कि जिस जीत को हासिल करके, जिस वैभव, सुख, सुविधा, संपत्ति को आपने प्राप्त करके और आपने आज मेरा अपमान किया है, आप कुछ ही पलों में श्री विहीन हो जाओगे। श्री विहीन होने का मतलब ये है, जो सुख, संपत्ति, वैभव यहाँ पे है वो सब कुछ आपका नष्ट हो जाएगा। अब जैसा हमें पता है कि जो देवता होते थे, ऋषि मुनि होते थे उस समय में, तो जो मुनियों का श्राप होता था वो खाली नहीं जाता था, उन्होंने श्राप दिया। श्राप देने की वजह से जो लक्ष्मी जी है वो तुरंत ही विष्णु जी को वहां से छोड़कर और स्वर्गलोक को छोड़कर क्षीर सागर में प्रवेश कर गई, यानी कि पाताल लोक में चली गई वहां से। अब पाताल लोक में जाने की वजह से जो सारा का सारा देवलोक है, देवता है, वो श्री विहीन होने की वजह से, जैसे हमें पता है बिना खाने के, बिना ताकत के हम लोग फिजिकली भी, मेंटली भी वीक होना शुरू हो जाएंगे, उसी तरीके से जो देवता थे लक्ष्मी विहीन हो गए, लक्ष्मी जी उनके पास से चली गई, वैभव, सुख, सुविधा वो सब चली गए, तो वो सभी दुखी हो गए, परेशान हो गए, हराश हराश निताश हो गए। तो सभी ब्रह्मा जी के पास गए कि ब्रह्मा जी क्या करना चाहिए कि लक्ष्मी जी वापस आ जाए, और जो दुर्वासा ऋषि का जो श्राप है वो कंप्लीट हो जाए, मतलब जो उन्होंने श्राप दिया है उससे अब हम लोग बच जाएं। तो उन्होंने कहा देखो, जो श्राप हम लोगों को लग चुका है वो तो अभी पूरा होगा, और इसीलिए अब सिर्फ एक ही कारण है कि विष्णु जी के पास चलते हैं, वो ही कुछ उपाय कर सकते हैं। सभी मिलके विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी ने कहा कि ये श्राप जो हमें लगा है उसको ठीक करने का सिर्फ एक ही मैं तो एक तरीका बता सकता हूं, कि अगर हम लोग जो क्षीर सागर है उसका अगर मंथन करेंगे, मंथन करने के बाद उसमें से अमृत निकलेगा, और भी रत्न निकलेंगे, साक्षात लक्ष्मी जी भी वापस निकलेगी, वैभव के रूप में धन्वंतरी जी भी निकलेंगे, वो सारी चीजें अगर वापस निकल जाती है तो हम लोग पहले की तरह वापस से शक्ति प्राप्त कर लेंगे। तो ऐसा माना जाता है कि ये सब कारण की वजह से ही जो समुद्र मंथन है वो किया गया था। समुद्र मंथन में कहते हैं बहुत सारी यूनिक चीजें निकली, वो हाँ क्या जी, क्या हाँ थी जी। और कैसे? ऐसा माना जाता है कि सर
जब समुद्र मंथन किया गया था तो बहुत सारी चीजें निकली थी, जिसमें सबसे पहले जो है वो हलाहल यानी कि विष निकला था। और वो विष ऐसा माना जाता है कि वो इस तरीके का था कि उसकी जो धुआं थी उसको सूंघने मात्र से व्यक्ति की मृत्यु हो सकती थी। अब इतना भयंकर विष जब पहली बार मंथन करने से ही निकला तो ऐसा माना जाता है कि सभी देवता पहले ही कमजोर पड़ चुके थे, तो उन्होंने और असुरों ने दोनों ने मिलके ही मंथन किया था। असुरों ने उनकी सहायता क्यों की? क्योंकि उन्होंने लालच दिया था, देवताओं ने लालच दिया था कि अगर अमृत निकलेगा तो अमृत आप लोग भी पियोगे, हम लोग भी पियेंगे, हम अमर हो जाएंगे, मरेंगे नहीं। तो ऐसा माना जाता है कि असुरों ने भी उनका साथ दिया था। और जैसे ही मंथन शुरू किया तो कई वर्षों तक मंथन शुरू करने के बाद, जब मंथन कंटिन्यू चला था तो मंथन करने के बाद सबसे पहले उसमें से जो विष निकला था, विष निकलते ही जो असुर थे, देवतागण थे, सब कुछ तो शक्ति विहीन पहले ही थे और धीरे धीरे कुछ ऐसा माना जाता है कि मृत्यु को प्राप्त होने लगे धीरे धीरे। अब ये सब देखकर सारे देवता जो है वो सारे भाग के महादेव जी के पास गए कि महादेव जी आप तो साक्षात मृत्यु हो, मृत्यु के देवता हो, साक्षात अग्नि आप हो, तो ये जो अग्नि निकल रही है इस हलाहल से, ये जो विषैला धुआं निकल रहा है, इसको और इस विष को केवल आप ही हो जो हमने छुटकारा दिला सकते हो इन चीजों से। तब महादेव जी ने कहा ठीक है, मैं इसका पान कर लूंगा। लेकिन आपको पता है कि जो इतना विषैला विष था वो महादेव जी के अगर शरीर में जाता तो पार्वती जी ने सोचा जैसे एक पत्नी को अपने पति की परवाह हो जाती, वैसे तो वो महादेव है, उनको तो कोई अंत कर ही नहीं सकता। तो ऐसा कहा जाता है कि बिना सती के, बिना पार्वती के शिव भी शव है। तो ऐसा माना जाता है कि जो पार्वती जी है उन्होंने प्राण स्वरूप लिया और शिव जी के कंठ में विद्यमान हो गई और उन्होंने कहा जो आप विषपान करोगे वो मैं आपके गले से नीचे नहीं उतरने दूंगी। इसी कारण से ऐसा माना जाता है कि उनका नाम गले में ही उनके जहर रोक दिया गया और तभी से महादेव का नाम नीलकंठ पड़ा था। तो ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहले ये विष निकला था, उसके बाद उसमें कई चीजें निकली, जिसमें एक विच्चय श्रवा नाम का एक घोड़ा था वो निकला था। उसके बाद उसमें से ही कामधेनु जो गाय है वो निकली थी, कल्प वृक्ष निकला था। तो धीरे धीरे बहुत सारी चीजें निकली, जिनमें से कल्प वृक्ष एक ऐसा वृक्ष होता है सर, जैसे पहले के टाइम में जब हम लोग छोटे थे तो हमने देखा था शकला का बुम बुम की एक पेंसिल आती थी, है ना। तो हम लोग जब छोटे थे तब हम लोग ऐसे देखते थे, उससे कुछ भी ड्रॉ किया आपने और आपकी वो विश पूरी हो जाती थी। तो ऐसा माना जाता है कि स्वर्गलोक में जो सप्त ऋषि हैं उनके पास एक कल्प वृक्ष है। वो कल्प वृक्ष एक ऐसा वृक्ष होता है जिसमें आप चाहो वो आपकी सारी विशेष पूरी होंगी। इच्छा पूर्ति कर देते। जी जी, इच्छा पूर्ति का आप पौधा कह सकते हो उसको। अब जैसे समुद्र मंथन हो गया, जो है विष पान भी हो गया, सारी चीजें होगी, लेकिन जैसे हम प्रयागराज में जो आज महाकुंभ है वहां तक इसको कनेक्ट नहीं कर पाए, यहाँ कैसे प्रयागराज कैसे जुड़ा इससे? अच्छा, देखिए सर, ऐसा होता है कि जैसे हमें पता है कि प्रयागराज जो है वो एक ऐसी जगह है, सबसे पहले तो हमें इसके पीछे का पास्ट पता होना चाहिए कि ये प्रयागराज में ही कुंभ का मेला क्यों लगाया जाता है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि इसका नाम कुंभ इस वजह से रखा गया क्योंकि इसका नाम कुंभ का मतलब होता है घड़ा। मतलब उसी के बेस पे जो कलश निकला था, धन्वंतरी देवता जो धन के देवता माने जाते हैं वो ये कलश लेके निकले थे, तो उसी के नाम पे कुंभ रखा गया इसका नाम। तो ऐसा माना जाता है कि जैसे ही अमृत निकला तो जो असुर थे उनके पास तो सारी सुख सुविधा संपत्ति तो पहले ही थी क्योंकि लक्ष्मी जी थी साक्षात उनके पास। तो ऐसा माना जाता है कि जैसे ही अमृत निकला तो असुरों ने छीना झपटी की धन्वंतरी जी से। तो उस छीना झपटी के दौरान ऐसा माना जाता है कि उसमें से, जैसे हमें पता है कोई गिलास पानी से भरा हुआ है तो अगर कोई हमसे छीनेगा तो उसमें से कुछ बूंदे छलक के ही गिरेंगी नीचे। तो ऐसा माना जाता है कि जो अमृत कलश था उसकी कुछ बूंदे छलकी और धरती पर गिरी, और धरती पर वो 4 जगह पे गिरी। अच्छा। जिसको हरिद्वार और नासिक, उज्जैन माना जाता है, कुछ जगह पे उसको काशी विश्वनाथ भी बोल देते हैं कुछ लोग कि काशी विश्वनाथ पे गिरा था। अलग अलग लोगों के अलग अलग मत हैं। और प्रयागराज ऐसा कहा जाता है जो सबसे अधिक मात्रा में जहां पर ये अमृत गिरा था उस जगह का नाम है प्रयागराज। इसी वजह से प्रयागराज में मेला लगता है। अच्छा जी सर। अच्छा, इसमें जैसे गंगा में डुबकी लगाते हैं तो माँ जी, जी, जी। क्या इसमें किस तरह से रोल है? ऐसा कहा जाता है सर कि ये, मैं एक आपको साइंटिफिक रीजन बताता हूँ इसका। साइंटिफिक रीजन इसका ये है कि ऐसा माना जाता है कि जो ये मेला लगता है, पहले तो मैं आपको इसके पीछे का एक और कारण बताता हूँ। जैसे हम लोगों के दिमाग में आता है कि ये 12 साल बाद ही क्यों लगता है, तो हमें पता है कि देवताओं के गुरु थे
देवता जो देवराज बृहस्पति जी जिनका नाम से जानते हैं हम लोग, तो देवराज या देवमुनि बृहस्पति जो है देवताओं के गुरु थे। तो उन्होंने ऐसा कहा जाता है कि ये देखा कि जब ये कुंभ की जो जगह है इसमें कुछ साइंटिफिक रीजन यानी कुछ रीजन तो देना पड़ेगा हमें हर चीज के लिए। तो उन्होंने ऐसा किया कि उन्होंने सूर्य की परिक्रमा लगाई। तो सूर्य की परिक्रमा लगाने में उनको 12 साल लग गए। जो देवता के गुरु है गुरु बृहस्पति जी, उन्होंने 12 साल लग गए उनको सूर्य की परिक्रमा करते हुए। तो ऐसा माना जाता है कि इसी वजह से ही, जैसे हम लोग पता है कि हमारे टीचर्स जो हैं हम लोग उनका अनुकरण करते थे, देवता बृहस्पति जी है उनका अनुकरण करते हैं, तो इसी वजह से सभी जो हिंदू सनातनी हैं उन्होंने भी बृहस्पति जी का अनुकरण किया, देवताओं ने भी उन्हीं का अनुकरण किया। इसी वजह से हर 12 साल के बाद ये कुंभ का मेला लगता है। तो जैसे आपने मेरे से पूछा कि ये जुड़ कैसे गया प्रयागराज इससे, तो मैंने आपको बताया कि जो 4 जगह पे ये गिरा था इसी कारण से ही ये प्रयागराज में मेला लगता है। जी जी जी, माँ गंगे हाँ जी हाँ जी। प्रकार से है। माँ गंगा का नाम आपने बताया कि वो इसलिए माना जाता है, जैसे हमें पता है कि जो गंगा देवी है वो ऐसी नदी है कि जिसमें डुबकी मात्र से गंगा माता कहती है कि मेरे 12 नाम है। उन 12 नाम में से अगर नहाते टाइम अगर कोई भी मनुष्य एक नाम का भी स्मरण कर लेगा तो मैं साक्षात, ये पानी की बाल्टी हो चाहे उसका शावर हो चाहे उसकी टंकी हो, मैं साक्षात उसमें विद्यमान होंगी और तीर्थ स्थान में नहाने जैसा मैं उसको पुण्य फल दूंगी। तो ऐसा माना जाता है कि अगर जिस जगह पर ये अमृत कलश छलका था उस जगह पर अगर किसी नदियों का संगम हो, अगर नदियों का संगम हो तो नदियों का संगम जहां पे होगा तो ऐसा कहा जाता है कि सूर्य की किरणें बिल्कुल 11 डिग्री पर बिल्कुल सीधी गिरेंगी उस स्थान पर। और उस स्थान पर अगर हम लोग नहाते हैं तो आजकल के हिसाब से आप उसको साइंटिफिक वे में भी मान सकते हो या पौराणिक कथाओं के अनुसार भी ऐसा माना जाता है कि जिस समय धरती पर अगर 11 डिग्री में सूर्य की किरणें सीधी गिरती हो और खास तौर से जो नदियों का संगम स्थान है वहां पर, तो ऐसा माना जाता है कि उस पर नहाने से हम फिजिकली भी मेंटली भी विकार मुक्त हो जाते हैं। यानी अगर हमारे दुख है, कलेश है, दिमाग में टेंशन है, फिजिकली हम लोग बीमार है तो हम लोग पाप मुक्त हो जाते हैं उससे। तो इसीलिए गंगा में स्नान किया जाता है। गंगा में स्नान किया जाता है। तो माँ गंगे जो है वो धरती पर कैसे आई? उनका भी काफी महादेव जी से संबंध है और फिर सीधा प्रयागराज से। हाँ जी सर। तो माँ गंगे कैसे पहुंची? ऐसा माना जाता है कि राम जी को हम सभी जानते हैं, राम जी के पूर्वज थे महाराज सगर। महाराज सगर के 60,000 पुत्र थे। अच्छा। तो ऐसा माना जाता है कि कपिल देव एक मुनि हुए हैं सप्त मुनियों में। तो जो कपिल मुनि थे एक बार वो तपस्या कर रहे थे। तो जैसा कि हम लोगों को पता है राम जी के समय से ही अश्वमेघ या घोड़ा, जो अश्वमेघ का घोड़ा है वो छोड़ा जाता था। तो जो राजा सगर थे उन्होंने अश्वमेघ का यज्ञ किया था। उस अश्वमेघ के यज्ञ में जैसे ही उन्होंने अपना घोड़ा छोड़ा था तो घोड़ा छोड़ते टाइम वो घोड़ा घूमते घूमते जो महर्षि जो दुर्वासा है उनके आश्रम के बाहर आ गए थे। तो वहां पर आने के बाद ऐसा माना जाता है कि जब वो उसके बाहर आए तो बाहर आने के बाद देवता के जो इंद्र देव है, देवताओं के अधिपति देवराज इंद्र, उन्होंने ये सोचा कि अगर इनका ये अश्वमेघ यज्ञ पूरा हो गया तो इनको स्वर्गलोक पर भी क्या पता ये आक्रमण कर दे। तो इसलिए उन्होंने सोचा क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि जिसकी वजह से इनका ये यज्ञ अधूरा रह जाए। तो उन्होंने क्या किया, उनका वो घोड़ा पकड़ के और जो मुनि थे उनके आश्रम में वहां बांध दिया। तब मैं एक बार अपनी गलती को ठीक करना चाहूंगा, वो देवरा जो कपिल मुनि थे उनके आश्रम में बांधा था। हाँ जी। तो जो कपिल मुनि है उनके आश्रम में उन्होंने घोड़े को बांध दिया। अब बाहर कपिल मुनि तपस्या कर रहे होते हैं तो तभी घूमते घूमते जो उनके 60,000 पुत्र होते हैं राजा सगर के, वो घूमते घूमते देखने के लिए आते हैं कि हमारा घोड़ा कहाँ गया। तो उन्होंने देखा कि जो घोड़ा है वो कपिल मुनि के आश्रम में बंधा हुआ है। तो उन्होंने सोचा कि शायद कपिल मुनि जो है उन्होंने अंदर बंद कर दिया होगा घोड़े को। तो उन्होंने क्या किया, पास में एक मृत सांप था, उन्होंने वो सांप उठाया और कपिल मुनि के गले में डाल दिया। अब जैसे हमें पता है कि ऋषि अगर तपस्या कर रहा हो और उसको अपवित्र कर दिया गया क्योंकि मृत शरीर उसके गले में डाल दिया, तो ऐसा माना जाता है कि जो कपिल मुनि थे वो बहुत कुपित हुए और क्रोधवश उन्होंने श्राप दिया कि आप सभी की अकाल मृत्यु हो जाएगी। अब ऐसा होते ही ऐसा माना जाता है कि उनकी मृत्यु हो गई। जब 60,000 पुत्रों की एक साथ मृत्यु हो गई तो जो राजा सगर थे उन्होंने कहा कि इन सभी की अकाल मृत्यु हुई है तो अगर मैं इनको सभी को अगर मैं गंगा में प्रवाहित कर दूंगा तो शायद इनकी मुक्ति हो जाए, इनका मोक्ष हो जाए।
तो उन्होंने धरती पर गंगा जी को लाने के लिए कई वर्षों तक तपस्या की, लेकिन उसके बाद उन्होंने शरीर छोड़ दिया, वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। उसके बाद ऐसा कहा जाता है पीढ़ी दर पीढ़ी उन्होंने कई पीढ़ियों तक तपस्याएं की, लेकिन कोई भी गंगा माता को धरती पर नहीं लेके आ सका। फिर ऐसा माना जाता है कि दलीप एक ऋषि राजा हुए हैं, उन्हीं की ही पीढ़ी में उनके पुत्र थे ऋषि भागीरथ, जिनको ऋषि भागीरथ भी कहा जाता है, उनके पुत्र हैं ऋषि भागीरथ। उन भागीरथ जी ने ये सोचा कि जब पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग अगर गंगा माता का आह्वान धरती पर करने के लिए तपस्या कर रहे हैं, तो क्यों ना अब की बार मैं कुछ अलग करूं। तो उन्होंने सीधा ब्रह्मदेव की पूजा की, एक पैर पर खड़े होके उन्होंने ब्रह्मदेव की तपस्या शुरू कर दी। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मदेव की तपस्या करने के बाद ब्रह्मदेव जब प्रसन्न हुए तो उन्होंने वर मांगने को कहा। उन्होंने कहा कि मेरे को धरती पर गंगा माता लेके आनी है, ताकि जो उनके पूर्वज है 60,000 उनको मोक्ष मिल सके। तो ऐसा माना जाता है कि वो 60,000 लोगों की मुक्ति के लिए उन्होंने कहा कि ठीक है, गंगा जी तो धरती पर आ जाएगी, लेकिन उसके लिए एक कारण ये भी रहेगा कि अगर गंगा माता एक साथ धरती पर इस फ्लो के साथ आएगी, क्योंकि बहुत बड़ी नदी है, तो धरती पर एक मजबूत आधार अगर नहीं मिला, तो ऐसा कहा जाता है अगर धरती पर आप उसको लेके आओगे तो धरती शायद फट भी जाए उनके वेग से, क्योंकि सीधा आकाश से और सीधा धरती पर अगर गंगा गिरेगी और बहुत बड़ी मात्रा में है गंगा माता, तो उनके वेग से शायद धरती नष्ट हो जाती। तो ऐसा माना जाता है कि ये कारण होने की वजह से सभी ने मिलके गंगा माता से प्रार्थना की। गंगा माता ने कहा कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती, अगर आपको कोई लगे कि जो मेरा वेग बचा सकता है या मेरा वेग खुद धारण कर सकता है, तो मैं अपना वेग सारा उसके ऊपर डालूंगी और वहां से थोड़ी थोड़ी मात्रा में मेरा वेग धरती पर गिरेगा। तो इतनी कैपेसिटी ऐसा माना जाता है हमारे पौराणिक कथाओं के अनुसार सिर्फ महादेव जी में ही थी। तो सभी ने मिलके, भागीरथ जी ने भी वापस से तपस्या की और महादेव को प्रसन्न किया, महादेव से प्रार्थना की, महादेव आपको पता है कि गंगा माता अगर डायरेक्ट धरती पर आएगी तो उनके वेग से तो शायद धरती उथल पुथल हो जाए, धरती नष्ट हो जाए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप गंगा माता का आवाहन करो, मैं उनको अपनी जटाओं में धारण करूंगा। तो इसी दौरान ऐसा माना जाता है कि गंगा माता डायरेक्ट धरती पर ना आके शिव जी की जटाओं में आती है, और ऐसा माना जाता है कि जो गंगा का उद्गम स्थान है आज भी वो कैलाश पर्वत माना जाता है। महादेव जी हैं, उनके जटाओं में से गंगा थोड़ी थोड़ी मात्रा में आज भी धरती पर हमारे पास आ रही है जी। तो इस प्रकार से जो है ना गंगा यहाँ पर आती है, और यहाँ फिर जमुना जी यानी यमुना जी का जो है ना संगम हो जाता है प्रयागराज में, इसलिए यहाँ पर संगम बोलते हैं इसको। हाँ जी दोनों सर, नदियाँ यहाँ मिल जाती हैं। ऐसा माना जाता है सर कि जो संगम होता है वो त्रिवेणी धाम माना जाता है। त्रिवेणी का मतलब होता है 3 नदियों का संगम। तो ऐसा कहा जाता है गंगा जी, यमुना जी और सरस्वती जी। सरस्वती जी है, वैसे तो अब आज के टाइम में तो वो थोड़ी विलुप्त हो गई है, लेकिन दूसरी नदियां उसमें जब मिल जाते हैं तो मिलने के बाद तीनों नदियों का संगम स्थल प्रयागराज में है, इसी वजह से उसको तीर्थ स्थान माना जाता है। तीर्थ स्थान माना जाता है। जी सर। अच्छा, फिर ये मेला जो है अभी कुंभ का मेला जो है खासतौर अब महाकुंभ है 144 साल में क्यों? ऐसा माना जाता है सर कि जैसे 12 साल मैंने आपको बताया कि बृहस्पति जी ने परिक्रमा की थी सूर्य की 12 साल, मेला हो गया। हाँ जी, तो उसमें एक कुंभ का मेला लगता है। तो ऐसा कहा जाता है हर 12 साल के बाद पहला कुंभ लगा, फिर 12 साल के बाद दूसरा कुंभ लगा, फिर 12 साल के बाद तीसरा लगा, ऐसे करते करते 6 बार 12 कंप्लीट करने के बाद अर्ध कुंभ मेला लगता है। अच्छा। फिर उसके बाद वो ही 12 साल कंप्लीट करने के बाद, यानी 12 अगर हम देखें तो 144 होता है, यानी 144 साल के बाद फिर महाकुंभ लगता है, इसीलिए इसका नाम महाकुंभ रखा गया। ऐसा माना जाता है कि जो ये कुंभ लगा हुआ है ये महाकुंभ का मेला है। कुछ लोगों का तो मानना ये है कि जो कुंभ का मेला है वो सतयुग के समय से ही लग रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि जो आदि गुरु शंकराचार्य जी थे उन्होंने शुरू करवाया था। कुछ लोगों का मानना ये है, जैसे चीनी कैलेंडर के अकॉर्डिंग अगर देखें, या कुछ लोगों ने पौराणिक कथाओं के अनुसार ये भी बता रखा है कि धरती पे जो राजा हुए थे, राजा हर्षवर्धन, उन्होंने ये स्नान शुरू करवाया था, तब से कंटिन्यू प्रयागराज का मेला लग रहा है। जी सर। अच्छा, ये चलिए 12 साल में एक बार, फिर 6 बार हो चुका, तो अर्ध कुंभ, फिर उसके बाद महाकुंभ 144 साल में, क्योंकि 12 144 हो गई। लेकिन अभी जनवरी में शुरू हुआ, हाँ जी, और फिर अभी 26 फरवरी को खत्म हो रहा है, क्यों? ऐसा माना जाता है सर कि जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है,
हमारे हिंदू सनातन के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तो हम कोई भी शुभ काम जो होता है वो कर सकते हैं। आपने जनरली सुना भी होगा कि मकर संक्रांति के बाद से ही हम लोग शादी है, विवाह है, कुआं पूजन है, शुभ काम कर सकते हैं। तो ऐसा इसलिए माना जाता है कि 13 जनवरी को, कई बार 14 जनवरी को, इन दोनों दिनों में से एक दिन मकर संक्रांति के दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर देता है। तो उस दिन पौष पूर्णिमा से ये शुरू हो जाता है और ये जो अभी फागुन मास की जो अमावस्या आती है तब तक होता है। यानी आप ये भी कह सकते हो महाशिवरात्रि के व्रत तक लगभग तब तक ये मेला लगाया जाता है। शिवरात्रि के दिन या जी, जी, 26 तारीख तक है। हाँ जी सर, इसी वजह से ये सिर्फ 26 फरवरी तक, कई बार जैसे 3 मार्च को होता है तो 3 मार्च को या 10 मार्च को, जब तक शिवरात्रि होती है तब तक लगता है। मतलब मकर संक्रांति से और कहीं ना कहीं आप चले जाइए शिवरात्रि मौनी अमावस्या तक, तब तक होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी सर, थैंक यू सो मच। तो साथियों, आज हमने जो बातचीत करी इसमें हमने कोशिश करी कि आपके जो बेसिक जो सवाल थे कुंभ और महाकुंभ से संबंधित, वो उनके जवाब आपको मिले होंगे। बाकी आप क्या सोचते हैं, महाकुंभ जो अब की बार लगा और इतनी बड़ी संख्या में हर रोज जो है ना लोग डुबकी लगाते हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। और विष्णु निर्मल जी के बारे में क्या कहेंगे? इन्होंने भी काफ़ी अच्छी जानकारी हमारे साथ साझा की, आप लोगों को बताया कि कैसे कैसे कुंभ की शुरुआत हुई, कैसे जो है मंथन हुआ, समुद्र मंथन, कैसे अमृत और जो अन्य चीज़ें वहाँ पर निकली, कैसे वहाँ पर कलश निकला, फिर उस कलश को कुंभ का फिर ये मेला, और बृहस्पति गुरु का जो अनुकरण करते हुए 12 साल में एक बार, और फिर ऐसे करके 6 बार, और फिर अर्ध कुंभ, और फिर 12 बार होने के पश्चात महाकुंभ लगाया जाता है मकर संक्रांति से लेकर और शिवरात्रि तक। आप क्या कहेंगे अवश्य लिखें। कैसी लगी कवरेज और कैसे लगा ये इंटरव्यू जरूर लिखें। विष्णु जी, आपका एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू सर। आप बने रहिए हमारे साथ, हम इस तरह के सकारात्मक इंटरव्यूज आपके लिए लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।